हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं क्लीनिंग से, और मेरा आज का ब्लॉग क्लीनिंग के ऊपर बना है। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग एंजॉय करेंगे और कुछ सीखेंगे मेरे ब्लॉग से। तो यहाँ पे ना मैं आटे वाली टंकी है जो, वो आटा ख़त्म हो चुका था। हालांकि चक्की से आ चुका है पिस के, और बोरी में रखा है, उसको मैं भरूंगी। अभी इसमें खाली हो गई थी तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा के फिर आटा इसमें भरूं। तो मैंने उसको साफ़ करके रख दिया है। और ये है शुद्ध के दिन का ब्लॉग, मतलब शनिवार का, और शनिवार का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे था शुद्ध, और जो भी मतलब परिवार के एक्सपायर हो गए थे तो उन्हीं का 10वां दिन है आज। तो शुद्ध है, और यहाँ पे साफ़ सफाई पूरी घर की होगी। तो मैंने ना पूरे घर में साफ़ सफाई, तकिया की खोली और बेडशीट, ये सारी चीज़ें निकाल के और मैंने डाल दिया था धुलने। क्योंकि ये सारी चीज़ें धुली जाती हैं, एक तरफ से पूरे घर की क्लीनिंग की जाती है। जितने भी बिस्तरों में बेडशीटें बिछी थी, सारे बेडशीटें जो बाहर बिछी थी, जो हर रूमों में बिछी थी, हर रूम की बेडशीट निकाल के मैं ले आई थी और मशीन में डाल दी थी। और पिलो कवर भी, सोफ़ा के कवर भी डाल दी थी सभी, क्योंकि हर चीज़ की साफ़ सफाई ज़रूरी थी। और जहाँ जहाँ मतलब जूठन रहता है, जहाँ जहाँ बैठ के हम लोग खाते हैं, वहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी से जूठा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं, और मैं इनको अभी डालूँगी। एक बार में नहीं धुलूँगी मशीन में, क्योंकि एक बार में नहीं आएंगे। इनको मैं 2 बार लगाऊँगी, एक बार पहले लगा दूँगी और फिर जो उबाले धुल जाएंगे फिर मैं आधे बाद में लगाऊँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए कितने सारे अभी कपड़े डले हैं जो कि धुलना है, और कितने सारे मैंने डाल दिए हैं। अभी आ गई थी मैं किचन की साफ़ सफाई करने। तो जब तक मशीन कपड़ों को धुलेगी ना, तब तक मेरी किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी। और किचन के सारे बर्तन मैंने, जो भी डिब्बा इब्बा होते हैं ना, वो सारे निकाल लिए। और निकालने के बाद एक डलिया में रख के बाहर गैलरी के तखत में रख दूँगी, और फिर मैं अच्छे से क्लीन करूँगी निरमा लगा के। निरमा या आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं निरमा लगा के ही साफ़ करूँगी। और निरमा मतलब जो कपड़े धुलने वाला सर्फ़ आता है, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा सामान हटा के एक साइड कर लूँगी, और फिर धीरे धीरे सारे, अकेले का काम बहुत हो जाता है। आंसू सो रही है, और हस्बैंड जी चले गए हैं गांव, क्योंकि इस समय कतराई चल रही है गेहूँओं की। तो सुबह चले जाते हैं गांव, और अकेले ही सामान हटाना, अकेले ही पूरे घर की साफ़ सफाई करना, अकेले ही किचन की साफ़ सफाई करना, सामान हटाना। मैं बता नहीं सकती कि कितनी थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन घर का काम है, करना ज़रूरी भी था। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से पूरा किचन साफ़ कर दिया था। पहले निरमा लगा के साफ़ किया। ये देखिए सारा सामान बाहर रख दिया था मैंने। तो पहले मैंने ऊपर से निरमा लगा के साफ़ किया, और फिर नीचे निरमा लगा के साफ़ किया। उसके बाद साफ़ पानी से साफ़ किया, ताकि वो अच्छे से सफाई हो जाए। और सफाई हो ही जाती है, जहाँ एक बार निरमा से साफ़ कर दो और फिर एक नॉर्मल पानी से साफ़ कर दो, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और देखिए यहाँ पे किचन पूरा क्लीन हो चुका है, पूरी साफ़ सफाई किचन की हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी सारा सामान मैं रखूँगी सेट करके। तो ये थोड़ी सी पानी सूख जाए, उसके बाद सारा सामान रखूँगी। ये देखिए किचन पूरा क्लीन हो चुका है। और अब नेक्स्ट काम रहेगा मेरा
बाकी का जो भी बचा है मतलब नहाने धोने का। और ये नहाने धोने के बाद मैंने सारा सामान सेट किया जो भी था, मतलब जो भी बाहर तखत में मैंने रख दिया था किचन से निकाल के, वो सारा सामान फिर मैंने सेट किया किचन में। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। और क्योंकि आज एक ही टाइम खाना बनता है, सब्ज़ी और पूड़ी एक ही टाइम बनेगा, शाम को नहीं बनेगा, तो मैं दोनों टाइम के लिए सब्ज़ी और पूड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक दी हूँ और आज से ना मैं खुद छौंक सकती हूँ, तड़का लगा सकती हूँ सब्ज़ी में। और पूजा नहीं करेंगे, पूजा 13 दिन के बाद ही करना होता है, तो पूजा भी आंसू ही करेगी। और खाना वगैरह तड़का वगैरह सब मैं लगा लूँगी, साबुन निरमा लगने लगेगा। अब आज से साबुन है, निरमा है, कपड़े हैं, सब्ज़ी का तड़का अड़का लगाना, ये सब अब मैं करने लगूँगी। पूजा बस नहीं अभी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू और बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी, तो सूखी सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई थी। साथ ही मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया था बनने के लिए, क्योंकि आज ना सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी और सुबह बस सत्तू और शक्कर खा लिया था। हस्बैंड जी भी चले गए थे और आंसू सो रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आंसू जब जग जाएगी और हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, तब तक मैं नहा धो के फ्री हो जाऊँगी, तब उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो चुकी है और मैं इसको अब सर्व कर लूँगी दूसरे बर्तन में। और यहाँ पे चाय भी मैंने बना के मतलब पी ली थी। जब तक सब्ज़ी मैंने छौंक के रख दी थी, सब्ज़ी जब तक पकी तब तक चाय भी मैंने पी ली थी। और हस्बैंड जी को भी दे दिया था, वो भी आ गए थे नहाकर। और आंसू है, आंसू को भी दे दिया था। आज 12 बजे चाय पिया मैंने, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी थी। पोंगा भी मैंने तल लिए थे थोड़ी सी पापड़ जैसे, और यहाँ पे पूड़ी बना रही थी। तो देखिए पूड़ी भी मेरी बन रही हैं। और ये मेरा मिट्ठू पापड़ खा रहा है। मिट्ठू की बहुत आदत है, मैं किचन में रहूँगी तो किचन में ही बैठा रहेगा। और इधर ना सारा मतलब जो भी खाना वाना बन गया। खाना ना बनने के बाद जो भी सामान था तो उसको मैंने सेट किया पूरे किचन में। और ये जो कप टांगने वाला था ना, ये मुझे गंदा सा दिख रहा था, इसको गीले कपड़े से पोंछा, क्योंकि धूल वूल तो आती रहती है, धूल हो ही जाती है कहीं ना कहीं, कितना भी साफ़ सफाई करो। लेकिन रोड के जो घर होते हैं ना, और जहाँ मेन गेट, जहाँ गेट इस तरह के लगे होते हैं कि एकदम वही होता है ना, खिड़की की तरह गेट लगे होते हैं कि एकदम धूल चला आए, कुछ भी अंदर तक चला आए, तो ऐसे गेट लगने के उसमें ना पूरे घर में धूल ही धूल गर्मियों में हो जाती है। ठंडियों में हालांकि कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ठंडियों में कम धूल उड़ती है, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैंने बाल धुल के नहाया भी था, आज बालों में शैम्पू भी किया था। मतलब 10 दिन बाद बालों में शैम्पू किया था और कंघी भी की, चोटी नहीं तो कितना ज़्यादा मतलब सिर भारी हो गया था। एकदम ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी भारी भारी सा। और चोटी भी नहीं करनी थी, कंघा भी नहीं कंघी भी नहीं करना था और धुलना भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा वो था कि अब सिर ना हल्का हुआ है शैम्पू लगाने के बाद। और सारे डिब्बा मैं इसी तरह गीले कपड़े से पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि धूल तो नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पोंछ के रख दो तो सफाई सी दिखने लगती है। डिब्बा पोंछते रहना होता है रोज़ ही, क्योंकि जब भी मसाले के लिए कोई डिब्बा निकाला तो उसको एक बार गीले कपड़े से पोंछ के फिर रख देती हूँ, तो साफ़ ही रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पोंछ दो तो साफ़ दिखते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना पानी की भी बड़ी समस्या हो गई थी आज, क्योंकि लाइट पहले थी तो मैंने ऊपर वाली जो टंकी थी उसको भर लिया था। और मैंने सोचा कि पीने वाला पानी नहा के ही भरूंगी, क्योंकि पीने वाला बिना नहाए नहीं भरना था। तो मैं नहाने लगी और नहा के जैसे मैं फ्री हुई ना, वैसे ही लाइट चली गई। और फिर पता है पीने का पानी बिल्कुल नहीं था। पीने वाले पानी की टंकी जो थी उसको मैंने धुल के रख दिया था। अब मैं बैठी रही कि पीने वाला पानी आए, तो फिर जब
हस्बैंड जी आए ना, तो फिर वो एक जग वो कहीं से लाए अगल बगल से, और फिर उसके बाद मैंने बाटल मंगाई पीने के लिए। खाना तो बन गया एक जग में, लेकिन पीने के लिए भी पानी चाहिए था, तो फिर मैंने बाटल मंगाई दुकान से और उसको पिया। और फिर जाके पूरा दिन लाइट नहीं आई, शाम को लाइट आई, तब तक हम लोग ना बस वही बाटल का पानी पीते रह गए। और मतलब इतना ही अच्छा था कि सुबह पानी भर लिया था, नहीं तो ऊपर की टंकी अगर खाली होती ना तो बड़ी दिक्कत आ जाती, फिर सब पूरा काम तो उसी से होना था। तो इसी तरह मैं सारे डिब्बों को पोंछ पोंछ सेट कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए जो भी डलिया में सामान था सारा सेट हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने, क्योंकि पोछा मैंने ऐसे ही सुबह नहीं लगाया था ढंग से, सुबह ऐसे ही सामने सामने लगा दिया था, जैसे कि मतलब किचन पूरा साफ़ कर दिया था और पूरे घर की क्लीनिंग की जाती है। इस वजह से ना मैं किचन और आंगन बस कर दी थी और रूमों में नहीं लगाई थी, क्योंकि खाना भी जल्दी जल्दी बनाना था। तो अभी हो चुकी है दोपहर, खाना पीना के बाद फ्री होके फिर मैं पूरे घर बाहर जाके बाहर की दोनों गैलरियों में पोछा लगाया, अंदर लगाया, हर रूमों में लगाया। और पोछा ओछा लगाने के बाद तब फिर सच में ना इतनी राहत मिली, फिर लगा कि हाँ घर अब पूरा साफ़ हो चुका है। तो घर की सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अपने को ही अगर हम लोग ना साफ घर देखते हैं, सामान सब सेट से देखते हैं ना, तो अपने को ही देखने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा कहे क्या कहेगा, हमें खुद से ही इतना अच्छा लगता है। अगर सामान फैला होता है और पोछा नहीं लगा होता ना, साफ़ सफाई नहीं होती ना, तो अपने को ही बहुत अजीब लगता है कि अरे यार कितना गंदा घर पड़ा है ना। तो इसी तरह कोई भी आता है तो कितना उसको बुरा लगता होगा कि कैसा घर पड़ा है। इसलिए हमेशा घर की साफ़ सफाई करना, क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा सच में थक भी गई थी, और थकना होता ही है अकेले के लिए, अगर पूरा काम समेटो ना, वैसे रोज़ वाला काम तो होता ही है, लेकिन जिस दिन मतलब एक साथ पूरा काम करो, ऐसा होता है कि कभी किचन साफ़ कर लिया, कभी पोछा वगैरह लगा लिया, लेकिन रोज़ अगर इतना ज़्यादा करो ना कि किचन को ऊपर से साफ़ सफाई करो और फिर पोछा लगाओ, फिर पूरे कपड़े धो लो, फिर सब सामान हटाओ, फिर सेट करो, फिर खाना बनाओ, तो सच में उस दिन बहुत ज़्यादा थक जाना होता है। और गर्मियों में ना तो वैसे भी थकान सी बनी रहती है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।